प्लस ईएसआई, मेडिकल बेनिफिट, सारी चीज़ों को लेकर के मिला करके, अटेंडेंस बोनसेस मिला करके, वो सारी चीज़ें आपकी 20,000 तक आराम से एक बंदा उठा लेता है। अच्छा अच्छा 10th-12th पास किया हुआ बंदा, अच्छा। जो कि आई डोंट कंसिडर कि वो एक खराब चीज़ है, ठीक है, और बिना किसी चार्जेस के, और रिप्यूटेड कंपनी के साथ वो एसोसिएट होता है, अच्छा जहाँ पे कि उसको प्रॉपर लीव पॉलिसीज उसको मिलती हैं, मेडिकल पॉलिसीज मिलती हैं, रहने खाने का व्यवस्था होता है, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसको मिलती हैं, और विद दैट एडिशनल वो 20,000 तक की सैलरी एकदम आराम से उठा सकते हैं। अच्छा, फिर भी हम एक स्टार्टिंग सैलरी आइडिया देना चाहेंगे, अगर बोनस हटा दें, ओवर टाइम हटा दें, अगर हिंदी भाषा में सूखा सूखा अगर कितना उसको स्टार्टिंग में मिल जाता है? कुछ नहीं तो 12,500 से 14,000 अच्छा खूब आराम से मिल सकता है। अच्छा बिना बिना हर चीज, मतलब सारे आप एडवांटेज, पर्क्स एंड बेनिफिट्स हटा दो, हम्म। तो 12,500 से 14,000 तक सूखा सूखा उसको काम करके इन हैंड और एकदम खूब आराम ये से तो मिल ऑब्वियस सी जाएगा। बात है, जो लोग आते हैं तो फिर वो ओवर टाइम 2-3 घंटे तो मारते ही मारते हैं, मैंने हाँ, खुद देखा है। बिल्कुल। एक चीज जो है, जो सबसे बड़ा यहाँ पे मेरे को चैलेंज लग रहा है, चैलेंज इन द सेंस कि अब मेरा जैसे कोई ऑडियंस है, वो गांव से वीडियो देख रहा है, अब वो है कि यार मैं किराया लगा करके जाऊं वहां, कहीं 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 मैं रुकूंगा भी, इतने खर्चे लगा के जाऊं, पता नहीं कि मेरी जॉब की बात बन पाए या ना बन पाए, तो उसकी कैसे मेक श्योरिटी होती है कि अगर कोई कैंडिडेट आ रहा है तो वो पहले ही आप मेक श्योर कर लेते हो कि नहीं, यू आर द फिट फॉर द रोल, यू कैन कम, कि यहाँ पे आने के बाद पता लगता है? 2-3 चीजें हैं उसमें। अच्छा। एक तो ये चीज है कि जैसे ये वीडियो आप डालोगे, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, तो कैंडिडेट कॉन्टैक्ट करते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट के थ्रू आते हैं उनको किसी भी तरह की कोई हसल नहीं होती। अच्छा। अखिल इज देयर, वो ही लुक्स आफ्टर ऑल ऑफ द मैनेजमेंट, बाकी और हमारे जो सोर्सिंग स्टाफ्स हैं, जितने भी हमारे फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, उनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो सारे उन लोगों के साथ पर्टिकुलरली कनेक्टेड रहते हैं। उनको यहाँ आने के बाद, हाँ, चार्जेस वगैरह ज्वाइनिंग से पहले से लेकर के, वो अगर कहीं रहने का है, खाने का है, तो चार्जेस वगैरह उन्हें देना है, बट हाँ, वो पूरा का पूरा टेक केयर किया जाता है हमारी टीम के द्वारा। अच्छा। उनको कोई भी किसी भी तरीके का कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। एक वो चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, किसी ने देखा नहीं ये एडवर्टीजमेंट, वो डायरेक्ट आ गए। अच्छा। डायरेक्ट आ गए, तो अब ये डिपेंड करता है कि वो किस टीम से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी तरह और भी लोग हैं जो मार्केट में हैं, तो अगर हमारी टीम से कनेक्ट करते हैं तो हम उनको, जैसे आपने बोला कि क्या श्योरिटी है कि उनकी लगेगी या फिर नहीं लगेगी खाली हाथ, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। ट्रेनिंग मतलब कि एक ब्रीफिंग, एक 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 ओवरऑल पिक्चर, जहां से कि वो ये समझ पाए कि हमें जाकर के किस तरीके से अपनी चीजों को रखनी है, किस तरीके से हायरिंग मैनेजर से बात करनी है, एचआर से किस तरीके से इंटरैक्ट करना है, और उसके बेसिस पे उनके रिजेक्शन परसेंटेज को, रिजेक्शन रेशियो को हम मिनिमाइज करते हैं, ताकि जो कैंडिडेट्स हमारे थ्रू जा रहे हैं वो खाली हाथ ना लौटे, वो निराश होकर के ना लौटे, उनके हाथ कुछ ना कुछ जरूर लगे। इसका हम लोग हर तरीके से, हर एंगल से ध्यान रखते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी एक तरह से आप क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ बुलाने से पहले कि कैंडिडेट वो मतलब इस लेवल का है कि हम उसको ट्रेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर फोन पे बात हो जाती है तो फोन पे स्क्रीनिंग के थ्रू ही हमें पता लग जाता है। तो अगर कुछ चीजें जरूरत होती हैं कि हमें अभी कैंडिडेट लग रहा है कि अगर ये उतना कैपेबल नहीं है, अगर ये आता है तो ये नहीं हो पाएगा, तो हम उसे फोन पे ही गाइड कर देते हैं कि अभी कुछ दिनों तक तुम ये चीजें कर लो, कुछ दिनों तक तुम, अब तुम्हारे अंदर की जो ये दिक्कतें हैं, इन चीजों पे काम कर लो, उसके बाद फिर हमें कनेक्ट करो, फिर हम तुमको बुलाएंगे। तो अगर कोई हमें पहले कनेक्ट कर लेता है तो उसका तो आधा समस्या ऐसी सॉल्व है। अच्छा। क्योंकि हम उसको तभी बुलाएंगे जब हमें ये 100% श्योरिटी होगी कि इस कैंडिडेट को अगर हम बुला रहे हैं तो इसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई हमसे कनेक्ट होकर के और हमने उसे बुला लिया तो मतलब उसके हाथ में जॉब है। हाँ, बस, हाँ, एंड विदाउट एनी चार्जेस अगेन, कोई उसका चार्ज कुछ नहीं है, दैट इज कंप्लीटली अंडर द MOUs व्हिच is between me and the client. बाकी जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं दे आर ऑल सर्व्ड फ्री, वो सारे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक चीज बस और पूछना चाहूंगा इसमें कि अभी अगर करंट टाइम में मैं जॉब की बात करूं तो आपके पास, मैं ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन की बात करूं, 10th एंड 12th के लिए किस तरह की जॉब ओपनिंग्स अभी अवेलेबल है? अभी 10th और 12th के लिए जॉब ओपनिंग्स हमारे, मैं क्लाइंट्स के नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट यस, अभी हमारे यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर्स की ओपनिंग है, हमारे यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन की ओपनिंग है, हमारे यहाँ पे
जूनियर इंजीनियर्स की ओपनिंग है, हमारे यहाँ पे टेक्नीशियंस की ओपनिंग है, सीसीटीवी टेक्नीशियंस के, बिकॉज हमारे साथ कई सारे सिस्टम इंटीग्रेटर्स कंपनियां हैं, ओईएम हैं, वो सारे एसोसिएटेड हैं, उनके साथ हमारे पास मल्टीपल ओपनिंग्स हैं जिसमें जूनियर इंजीनियर्स, सीनियर इंजीनियर्स, ट्रेनीज, टेक्निकल ट्रेनीज, सेल्स में भी कई सारे ओपनिंग्स हैं जो कि जूनियर सेल्स लेवल के वो जो होते हैं, जिनको कि कई बार कुछ से अब सेल्स के जॉब कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको कई बार ऑफिस में बैठ के काम करना है, सिस्टम दे दिया गया, पोर्टल दे दिया गया, उसके थ्रू आपको लीड जनरेट करना है, काम करना है। कुछ ऐसे भी सेल्स के जॉब हैं जहां पे आपको फील्ड में जाने की जरूरत है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी कैंडिडेट्स चॉइस, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा घूमते घूमते काम करना है, तो वो सेल्स में प्रीफर करते हैं, वो खुद से ही प्रीफर करते हैं कि सर मेरे को फील्ड का जॉब चाहिए क्योंकि मैं बैठ के काम नहीं कर सकता, तो हम उनको वैसा जॉब दिलाते हैं। कुछ होते हैं कि हाँ सर सेल्स का कर लेंगे लेकिन फील्ड में नहीं जाना है, तो हम सिटिंग जॉब चाहते हैं, तो हम उनको सिटिंग जॉब दिलाते हैं। अब ये डिपेंड करता है एक्सपर्टीज पे, कोई आईटीआई डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको टेक्नीशियन में डाल दी, सीसीटीवी टेक्नीशियन हो गए, फायर अलार्म सिस्टम के टेक्नीशियंस हो गए, जूनियर इंजीनियर्स हो गए, हेल्पर्स हो गए, जो सीनियर इंजीनियर्स के हेल्पर्स हो गए, उसमें डाल देते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शॉप फ्लोर पे काम हो रहा है, जैसे लाइन से चीजें असेंबली लाइन में हैं, ईयरबड्स बन रहे हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस बन रहे हैं, उसमें डाल दिए, मतलब उसमें वो काम कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब बहुत कम शब्दों में कि आप जिस लेवल जहाँ पे डिफर करते हो, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी योग्यता है, आप उस योग्यता के हिसाब से आपके पास उन सब चीजों का सोल्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बात करना चाहूंगा कि जो लोग ग्रेजुएट कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि बैक ऑफिस में कहीं जॉब मिल जाए, या अकाउंट एग्जीक्यूटिव की कहीं जॉब मिल जाए, या डेटा एंट्री की कहीं जॉब मिल जाए, तो इस तरह के लोगों के लिए आपके पास कैसी जॉब ओपनिंग्स रहती है? ग्रेजुएट के लिए हमारे पास वाइड एंड वास्ट डायनामिक ओपनिंग है। हाँ, एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, गांव में लोग ग्रेजुएशन करते हैं बीए बीएससी, और फिर वो जानते हैं कि उनको ऑफिस जॉब करनी है। सिंपल बात से बताओ, वो कहते हैं कि कोई ऑफिस की जॉब मिल जाए और वो हम कर लेंगे, और वो कहने का मतलब है कि बैक ऑफिस की जॉब ढूंढ रहे हैं, या ऐसे एमआईएस में कोई जॉब मिल जाए, डेटा एंट्री की कोई जॉब मिल जाए, है ना। तो स्पेशली अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके लिए भी किस तरह की ओपनिंग आपके पास होगी? देखिए, ये जो एक आप बात कर रहे हो कि जो हमारे गांव में जो माइंडसेट है, तो ग्रेजुएशन कर ली, अब उसके बाद वो चाहते हैं कि ऑफिस की जॉब मिल जाए, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। उस पे हमको पहले बात करनी होगी क्राइटेरिया की। वो इस बात से निर्भर नहीं करता कि हमारे पास क्या जॉब ओपनिंग्स हैं, अच्छा, वो इस बात से निर्भर करता है, जैसे हर किसी की ख्वाहिश होती है ना, ग्रेजुएशन कर लिया, घर पे माँ बाप भी होते हैं, उनके भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, खुद की भी एक लालसा होती है कि यार ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ कर नहीं रहा हूँ तो कुछ तो करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। ख्वाहिश हर किसी की होती है कि मैं ऑफिस में जॉब मिल जाए, बैकएंड में जॉब मिल जाए, एमआईएस में जॉब मिल जाए, लेकिन उस जॉब की अपनी कुछ मांग है, कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो आपने ग्रेजुएशन कर ली, डिग्री ले ली, लेकिन क्या आप उस पर्टिकुलर जॉब के मांग को फुलफिल करने के लिए जो स्किल चाहिए वो आपने इंटीग्रेट करा खुद में? क्या आप उस अपने आप को उतना कॉम्पिटेंट बनाया है? तो वो चीजें भी जरूरी हैं। लोग ये कहते हैं कि आप हमको जो है हायर कर लीजिए, 2-3 महीने का टाइम दीजिए, मैं सीख के कर लूंगा। जो कॉमन आंसर होता है लोगों का कि आप मेरे को हायर कीजिए, मैं 2-3 महीने मेरे को टाइम दीजिए, मैं उस चीज को कर लूंगा। हाँ, सो उसमें दो चैलेंजेस आते हैं जी, कि इनिशियली इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं मतलब खास मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपने ग्रेजुएट कर लिया है और आप यहाँ पे एक ऑफिस जॉब मिल जाए, बैकएंड जॉब मिल जाए जो कि आप करना चाहते हो, तो और अगर आप इस बात से राजी हो कि मुझे 2-3 महीने का टाइम दिया जाए, जैसा कि सर आपने बताया कि 2-3 महीने का टाइम दिया जाए, मैं सीख के कर लूंगा, तो उस सिनेरियोज में, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में आपको सैलरी और बजट ये चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। आपको सीखने के माइंडसेट से आना होगा। वी वेलकम, हम लोग बिल्कुल वेलकम करेंगे, सिखाने के लिए हम कहीं मना नहीं कर रहे हैं। आपको रहने भर का ऑब्वियसली इतना एक्सपेंस कंपनी देगी कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सको, लेकिन ये चैलेंज वहां पे हो जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं और फिर उनके सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती है तो वो एक चैलेंज हो जाता है हमारे साथ। अब हमें मजबूरन रिजेक्ट करना पड़ता है। कोई भी हायरिंग मैनेजर, मैं किसी भी हायरिंग मैनेजर की बात कर रहा हूँ, अगर वो किसी को रिजेक्ट कर रहा है तो उसे भी दुख होता है रिजेक्ट करते हुए, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट मैच नहीं हो पाती है कैंडिडेट और हायरिंग मैनेजर के बीच में, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ता है।
एंड दोस्तों यहीं पे मैं जो ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो जेन्युइन वाली बात है ना, कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ पे आ जाओ आपको 30,000 की जॉब मिल जाएगी, 40,000 की जॉब हो जाएगी। जो एक जेन्युइन प्रैक्टिकल सिनेरियो हम लोग उस पे बात कर रहे हैं, करेक्ट है ना। करेक्ट ऐसा नहीं कि हम आप लोगों को एक हुक क्रिएट करने के लिए या एक झांसे में लेने के लिए, तो बहुत ही जेन्युइनिटी वाली बात कर रहे हैं और ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मान के चलो अगर कैंडिडेट है, उसने ग्रेजुएट कर रखा है, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है और वो कॉन्फिडेंट है, तो उनके लिए अगर जॉब ओपनिंग्स हैं कभी बैक ऑफिस में, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव में, ऐसे कोई ऑफिस जॉब हैं अभी अवेलेबल अपने पास? बिल्कुल मल्टीपल ओपनिंग्स हैं हमारे पास, कई सारे जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। जैसे बैक ऑफिस में हमारे पास MIS की ओपनिंग है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की ओपनिंग है, सेल्स में सेल्स इंजीनियर इंजीनियर्स की ओपनिंग है, टेक्निकल इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल इंजीनियर, कई सारे मल्टीपल ओपनिंग्स हैं। बैकएंड में भी जो अकाउंट्स में आपका फाइनेंस हेड तक की ओपनिंग है, जूनियर से लेवल से स्टार्टिंग है। और फिर उसके बाद आपके डिजाइनिंग में जो ग्राफिक डिजाइनर हो गए, मोशन डिजाइनर हो गए, कई लोगों के विजुअल डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट होता है, तो उसमें उनका जाना, उनका उस चीज़ को समझना, तो उससे एक बार आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को समझ करके आप ग्रेजुएट कर चुके हो, आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो। जैसे MIS में वेरियस रोल्स हैं, तो उसमें एक्सेल आपको बहुत अच्छा आना चाहिए,